आज की वीडियो में हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी के क्या कार्य होते हैं या फिर किडनी हमारे शरीर में कैसे कार्य करती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि किडनी का आकृति या इसकी संरचना कैसी होती है। लोकेशन ऑफ किडनी, किडनी हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित होती है वो जानेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, किडनी के द्वारा यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है ये जानेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने का काम। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है किडनी, शुद्धिकरण करती है। और जितने भी ब्लड में अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिन पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर उत्सर्जन के रूप में निकाल देती है वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर। हमारे शरीर में कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, जो सेल्स होते हैं उनमें, उसके परिणाम स्वरूप यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया जैसे बहुत ही हानिकारक पदार्थ शरीर में निर्माण होते हैं, जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं। इन सभी जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का कार्य किडनी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इन हानिकारक पदार्थ अगर यदि हमारे शरीर में रहेंगे तो ये हमारी अन्य जो कोशिकाओं को उनको भी हानि पहुंचाएंगे, इसलिए हमें इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हम भोजन में प्रोटीन को लेते हैं, जब हमारे शरीर प्रोटीन का उपयोग करता है तो फिर उसमें तब कुछ अवशिष्ट पदार्थ का भी निर्माण होता है। तो इन अवशिष्ट पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी द्वारा किया जाता है। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने का काम किडनी द्वारा किया जाता है। जब हम अधिक मात्रा में पानी पी लेते हैं या फिर शरीर में जब अत्यधिक मात्रा में पानी होता है तो उसको जितनी आवश्यकता होती है शरीर को उतना वो अपने अंदर स्टोरेज करता है, बाकी जो वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है किडनी यूरिन के रूप में। अम्ल एवं क्षार का भी संतुलन बनाए रखने में किडनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए किडनी आवश्यक काम करती है, क्योंकि जो विटामिन डी होता है वो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। और विटामिन डी को सक्रिय जो उसको एक्टिव करने का काम किडनी के द्वारा ही किया जाता है। हम किडनी के द्वारा कैसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है और यूरिन का कैसे निर्माण होता है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। पहले हम इसके लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये शरीर में कहाँ स्थित होती है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो आइए इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं। जैसा आप स्ट्रक्चर पर देख पा रहे होंगे, ये किडनी है, और ये अमाशय है हमारा पेट, और यहाँ पे ये लीवर है। तो ये लीवर के ठीक नीचे और अमाशय के नीचे पीठ की ओर जो हमारा बैक एरिया होता है पीठ के ओर स्थित होती है हमारे शरीर में, जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। आइए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इसके स्ट्रक्चर बीम्स के बीच के आकार का होता है और ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, जैसे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इसमें। और जो होता है लेफ्ट वाला जो किडनी होती है हमारी वो थोड़े ऊपर होती है, और जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़े नीचे होती है, क्योंकि राइट साइड हमारे यहाँ पे लीवर स्थित होता है तो ये थोड़े नीचे होती है और लेफ़्ट वाली ऊपर होती है। और इसकी जो भार होता है 130 से 150 ग्राम तक का होता है इसका वेट। और इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा, और इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर तक होती है। आइए अब हम इसकी आंतरिक संरचना, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यदि हम उसको किडनी को ना इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या बोलते हैं, जो ये भारी वाला हिस्सा होता है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन का सारा काम होता है वो नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। एक किडनी में कम से कम 1.25 मिलियन तक के नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में। तो यहाँ कॉर्टेक्स वाला स्थित होता है, कॉर्टेक्स वाला एरिया है, यहाँ पे नेफ्रॉन स्थित होता है। और जो ये होते हैं मेडुला है, और इसको पेल्विस कहा जाता है, ये पेल्विस वाला एरिया है। और ये यूरेट्रा, यहाँ से जो भी अवशिष्ट पदार्थ यहाँ पे प्यूरिफाई होता है किडनी में, उसके बाद जो टॉक्सिन पदार्थ होता है यूरेटर द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो
आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं कि कैसे हमारी किडनी कार्य करती है और कैसे यूरिन का प्यूरिफिकेशन होता है। जैसे ये हमारी धमनी है, आर्टरी कहते हैं जिसे। यहाँ से हमारा शरीर से ब्लड होते हुए यहाँ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे, ये कॉर्टेक्स वाला एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन 1.25 मिलियन तक के नेफ्रॉन स्थित होते हैं एक किडनी में। तो फिर यहाँ पे किडनी नेफ्रॉन में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन के द्वारा जो आपको जो ब्लू वाली वेन दिख रही है, यहाँ से दोबारा प्यूरिफाई होकर ब्लड पूरे शरीर में चला जाता है। और जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है यहाँ पे प्यूरिफाई हुए, जो ये मेडुला है, मेडुला के थ्रू पेल्विस में आता है, पेल्विस के द्वारा यूरेटर द्वारा शरीर से बाहर चले जाता है। तो आइए कैसे देखते हैं नेफ्रॉन में कैसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है फिर, या फिर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये नेफ्रॉन है और ये किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो आइए जानते हैं कैसे। यहाँ से देखो अनफिल्टर्ड ब्लड जो होता है वो किडनी में प्रवेश करता है। यहाँ पे जो रेड वाली आर्टरीज हैं इसमें प्रवेश करता है। यहाँ पे जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है, यहाँ पे ये नेफ्रॉन जो ये है संरचना, ये होती स्थित होते हैं और यहाँ से प्यूरिफाइफिकेशन का काम करते हैं नेफ्रॉन। फिर नेफ्रॉन के जब ब्लड शुद्धिकरण हो जाता है उसके बाद जो ये है वेन, इसके थ्रू शरीर में वापस, शरीर से किडनी से बाहर शरीर में चले जाता है शुद्ध रक्त। तो आइए चलिए देखते हैं कि नेफ्रॉन में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता कैसे है। ब्लड यहाँ से गया, यहाँ से रेड वाली आर्टरी से गया, यहाँ पे जाता है ब्लड। ये इसको बोमेन संपुट या फिर बोमेन कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होने का काम बोमेन संपुट के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होते हुए दोबारा से शरीर से ये होते हुए बाहर, यहाँ पे से बाहर चले जाता है दोबारा शरीर में, ये वेंस के थ्रू। ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे बचा होता है, वो वेस्ट मटेरियल जो ये है, ये नली का ये संरचना जो है, यहाँ से होते, इसे हेनले लूप कहते हैं। इसके द्वारा यहाँ से यूरेटर के थ्रू शरीर से बाहर निकलता है। आइए देखते हैं कैसे यूरेटर के थ्रू शरीर से ये क्रिया यूरिन के फॉर्मेशन की होती है। जैसे यहाँ ब्लड गया, जैसे यहाँ पे ब्लड गया, यहाँ से प्यूरिफिकेशन हो गई, दोबारा यहाँ से ऐसे ब्लड गया, यहाँ देखिए दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ से ब्लड गया, यहाँ पे बोमेन संपुट पे इसका प्यूरिफिकेशन हुआ, फिर यहाँ से होते हुए दोबारा ये शरीर से यहाँ से बाहर, मतलब किडनी से बाहर शरीर में वापस चले गया शुद्ध ब्लड। और जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल होता है, ये तो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो इसके थ्रू, ये वाले पाइप के थ्रू यहाँ से इसे हेनले लूप कहते हैं, यहाँ से होते हुए यूरेटर के थ्रू शरीर से बाहर निकलता है। यही क्रिया होती है यूरिन के फॉर्मेशन की। ब्लड के प्यूरिफिकेशन के द्वारा ही जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के रूप में नेफ्रॉन से शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है। देखिए जो ये वाला एरिया है और ये यूरेटर है, यहाँ से ये ब्लड जो ये है, ये किडनी है हमारी। किडनी में यहाँ कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन की संरचना पाई जाती है इस एरिया में। जो ये है नेफ्रॉन, ये यहाँ पे होता है। यहाँ से प्यूरिफिकेशन होके ब्लड दोबारा से शरीर में चले जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो मेडुला के द्वारा पेल्विस में, पेल्विस के द्वारा यूरेटर से शरीर से बाहर जाता है। ये देखते हैं हम। देखिए ये हमारी किडनी है। किडनी में यहाँ से ब्लड गया, किडनी में यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन द्वारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। फिर शुद्धिकरण के द्वारा ये यूरेटर, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, उसके द्वारा किडनी से बाहर आके जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारा टॉक्सिन्स मटेरियल होता है, ये ब्लैडर में जाता है, जिसे मूत्राशय कहते हैं। ब्लैडर के द्वारा यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर चले जाता है। ये प्रोसेस होती है यूरिन कैसे हमारे शरीर में बनता है, ये यूरिन के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। और ब्लड के प्यूरिफिकेशन की कैसे शुद्धिकरण होता है किडनी में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और
क्या कार्य करती है, इसकी संरचना, इसकी कार्य और यूरिन का फॉर्मेशन हमारे शरीर में कैसे होता है, ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।